बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज आपसे शेयर करूंगी देसी घी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा देसी घी बना लेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मलाई आपने दूध से ही इकट्ठी करनी है। जो आप डेली का दूध लेते हैं उसे आपने अच्छे से बॉईल करना है और फ्रिज में रख देना है। और सुबह उठ के आपने मोटी सी मलाई की तह ऊपर दूध से निकाल लेनी है। उसे रोज़ फ्रीज़र में आपने स्टोर करते जाना है। जब आपकी मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो आपने मलाई को फ्रीज़र में से निकाल के 3 से 4 घंटे पहले रख देना है। जब ये मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने एक जूसर का जग ले लेना है, ब्लेंडर ले लेना है। ब्लेंडर में आपने इस मलाई को ऐड करना है। मलाई बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, मेल्ट हो चुकी हो इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रूम टेम्परेचर का 3 से 4 गिलास पानी। क्योंकि आप सर्दी का मौसम है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं। अगर ठंड है, ज़्यादा ठंड हो तो आपने गर्म पानी यूज़ करना है। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आपने इसमें फ्रीज़र वाला ठंडा पानी यूज़ करना है। तो आपका मक्खन बहुत ही अच्छा सा निकलेगा। आपने ये बात आप मेरी नोट कर लेनी है। और आपको मक्खन निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम इसको ब्लेंड करेंगे, तकरीबन 2 मिनट हम लाज़मी ब्लेंड करेंगे। 2 मिनट ब्लेंड करेंगे तो हमारा मक्खन बहुत ही अच्छा बनेगा। ले जी 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। अब हम मक्खन को हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। मैं लूँगी एक छलनी, छलनी की मदद से मैं इसे एक पतीली में निकाल लूँगी। पतीली में हम ऐसे ही करेंगे, सारे मलाई को हम ऐसे ही मक्खन बना के पतीली में जमा कर लेंगे। ये जो ब्लेंडर में पानी है यानी लस्सी है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये किसी काम की नहीं है, इसे हम फेंक देंगे। ये देखिए हमारा मक्खन तकरीबन सारा तैयार हो चुका है। ये जो इसमें पानी नज़र यानी लस्सी नज़र आ रही है मक्खन में, ये हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये पानी निकाल लेंगे। अब हमने इसे बड़े पतीले में ऐड कर दिया मक्खन को, इसे मेल्ट होने के लिए ठहरा दिया है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे मक्खन को मेल्ट करना है, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच होगी तो आपका घी जल जाएगा, इसलिए आपने हल्की आंच रखनी है। ये देखें ये मेल्ट हो रहा है। जो ये लस्सी थी, इसमें थोड़ी सी लस्सी थी, वो जल जाएगी इकट्ठी होके। जलने का मतलब ब्राउन हो जाएगी। आपने ज़्यादा नहीं जलाना इसे और बार बार चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर नीचे लग गई, बर्तन के पेंदे में लग गई तो ये जल जाएगा और घी में से जलने की स्मेल आएगी। इसलिए आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है। ये हमारा मक्खन तकरीबन तैयार होने ही वाला है। ये देखें लस्सी जो थी वह सारी की सारी इकट्ठी होके जल चुकी है। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि इसमें हल्की सी भी नमी नहीं होनी चाहिए, यानी लस्सी की नमी नहीं होनी चाहिए। वो लस्सी जो हो वो अच्छी तरह जल जानी चाहिए, यानी ड्राई हो जानी चाहिए। और उसके बाद जब हम ऑयल ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम किसी भी जार में, किसी भी डब्बे में इसे निकाल लेंगे और कपड़े की मदद से हम इसे छानेंगे ताकि कोई भी ज़रात इसके अंदर ना आए। हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट देसी घी तैयार हो चुका है। आपने इसे एयर टाइट जार में ढक्कन लगा के, चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका ये घी ख़राब नहीं होगा। आप इसे पराठे पे लगा के खाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। ये हमारा देसी घी तैयार हो चुका है और